अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफ्दर के फ़ोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बच्चे के गिर्द थैली के पानी का कम हो जाना इस सिलसिले में बात करेंगे कि बच्चे के इर्द गिर्द थैली का पानी कैसे बनता है, बच्चे के गिर्द थैली के पानी की मिकदार कितनी होनी चाहिए, कब हम कहेंगे कि थैली का पानी अब कम हो गया है और बच्चे के गिर्द थैली का पानी कम होने की क्या वजूहात हैं। बच्चे जो है वो झिल्ली के गिर्द लिपटा होता है जिसको हम गेस्टेशनल सैक कहते हैं और इस थैली के अंदर पानी होता है जिसमें बच्चा हरकत करता है। बच्चे के इर्द गिर्द नॉर्मल पानी की मिकदार होना एक सेहतमंद हमल और सेहतमंद बच्चे की निशानी है। जब बच्चे के इर्द गिर्द थैली का पानी कम हो जाए तब भी ये मसला है और अगर इस पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तब भी ये मसले की बात है। अब बच्चे के गिर्द जो थैली का पानी है वो 16 हफ्ते से पहले यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने से 4 महीने तक 16 हफ्ते तक ये पानी आवल के ज़रिए आता है। आवल एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा उज़्व है जिसके ज़रिए माँ से खुराक, माँ से खून, फ्रेश ऑक्सीजन बच्चे तक पहुंचती है और शुरू के 16 हफ्ते में पहले 4 महीने में जो थैली का पानी है वो भी इस आवल के ज़रिए बन रहा होता है और इस आवल के ज़रिए बच्चे तक पहुंच रहा होता है। 16 हफ्ते के बाद बच्चे के गुर्दे बनना शुरू हो जाते हैं और बच्चे के गुर्दे जो हैं वो काम करना शुरू हो जाते हैं और फिर ये जो पानी है वो बच्चे के गुर्दों से जो है वो बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे के गिर्द थैली का पानी है अगर वो कम हो रहा है और वो कम पहले 3 महीनों में यानी 16 हफ्ते से पहले है तो इसका मतलब है कि आवल की जो है उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है या माँ के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो पानी है वो आवल के थ्रू जो है वो बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे की ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसा बनावटी नुक्स है, बच्चे के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो जो है ग्रोथ की, क्योंकि ये शुरू का टाइम पीरियड है तो पानी जो है वो बच्चे का कम है। और अगर ये पहले 6 महीनों में बच्चे के इर्द गिर्द पानी बिल्कुल ठीक होता है और 7वें महीने में जाके माँ को बच्चे की हरकत कम महसूस होती है और जब उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो डॉक्टर जो है वो तशख़ीस करती हैं कि जी थैली का पानी कम है, तो इसकी और तरह की वजूहात हैं। अब सबसे पहले बच्चे के गिर्द थैली के पानी को हम कैसे मैयर करते हैं, इसको हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकाल के मैयर करते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर AFI यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लिखा होता है। इसकी जो नॉर्मल मिकदार है वो 9 से लेकर 22 सेंटीमीटर तक है। अगर 9 सेंटीमीटर से कम होगा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो इसका मतलब है कि बच्चे के इर्द गिर्द थैली का पानी कम है और अगर ये 22 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बच्चे की थैली के इर्द गिर्द जो है बच्चे के इर्द गिर्द थैली के अंदर पानी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। तो ना ये 9 से कम होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और ना ही ये 22 से ज़्यादा होना चाहिए। इसके बीच की जो रेंज है वो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। इसका मतलब है कि बच्चा ठीक है और एक सेहतमंद हमल है। लेकिन जब भी AFI जो है वो आपका 9 से कम होगा तो इसका मतलब है अब कोई प्रॉब्लम है। अगर अब ये तशख़ीस होता है 16 हफ्ते से पहले डॉक्टर बताता है कि जी आपका पानी कम है, तो इसकी वजूहात अगेन मदर को कोई ऐसा इन्फेक्शन है या प्लासेंटा का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पानी जो है वो बच्चे की तरफ नहीं जा रहा और बच्चे के गिर्द पानी जो है वो कम है और इसके अंदर जो है वो बच्चे के अंदर बनावटी नकाइस आ जाते हैं जो आम तौर पर पैदाइशी होते हैं। ऐसे बच्चा जो है उसका आउटकम अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत शुरू में ही बच्चे का थैली का पानी कम हो जाता है। बच्चे ने पानी के अंदर जो है वो हिलना जुलना है, हरकत करनी है, मूव करना है। अगर ये पानी नेचुरली कम होगा तो बच्चे का
टिल एंड ऑफ 9 मंथ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चों की जो है वो पेट में डेथ भी हो जाती है, क्योंकि उनके थैली का पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा कम होती है और अभी लंबा सफ़र है 9 माह का, तो वो हम पहले ही से गाइड कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। अब अगर 7वें हफ्ते के बाद ये तशख़ीस, 7वें महीने के बाद, यानी आफ्टर 28 वीक्स, 7वें 8वें या 9वें हफ्ते के महीने में ये डायग्नोज होता है कि बच्चे के गिर्द पानी कम है, तो अब इसकी वजूहात और तरह की हैं। इसमें सबसे पहली वजह हामला खातून यानी माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना है। जब प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आवल जो है उसके ऊपर प्रेशर होता है, वो सुकड़ने लगती है, तो नेचुरली फिर वो बच्चे की तरफ पानी कम जाना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके के साथ इसकी दूसरी अहम वजह मुख्तलिफ़ तरह के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि SLE वगैरह है। इसके अंदर जो है वो आवल जो है वो सुकड़ना शुरू हो जाती है और बच्चे की तरफ ना सिर्फ पानी कम जाता है बल्कि खून भी कम जाना शुरू हो जाता है। ऐसे बच्चों की ग्रोथ अपनी एज के हिसाब से कम होती है और थैली का पानी भी इनमें कम होना शुरू हो जाता है। और आम तौर पर ऐसे जो बच्चे होते हैं इनको हम पूरे 9 महीने जो है वो मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि जैसे ही इनके लंग्स मैच्योर होते हैं, लंग्स को मैच्योर करने वाला टीका लगा के 36 या 37 वीक्स पर ऐसे बच्चों को डिलीवर कर लिया जाता है। इसके बाद जो है तीसरी अहम वजह जो है वो बच्चे की जो थैली है उसका लीक हो जाना है। एक तो यह है कि थैली मुकम्मल फट जाती है, जिसमें फ्रैंक सा पानी, जिस तरह से छोटा पेशाब निकल जाता है, पूरा ट्राउज़र या शलवार हामला औरत की ख़राब हो जाती है। लेकिन एक होती है कि थैली मुकम्मल नहीं फटी बल्कि उसमें कोई छोटी सी ऐसी लीकेज है जिससे थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पानी ज़ाया हो रहा है, बाहर आ रहा है और बच्चे के इर्द गिर्द थैली का पानी जो है वो कम हो रहा है। और हामला औरतें इसको समझती हैं कि ये नॉर्मल पानी है या लिकोरिया है जो हमें आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये थैली के लीकेज की वजह से लाइट सा डिस्चार्ज होता है, जिससे बच्चे के इर्द गिर्द पेट में थैली का पानी कम होना शुरू हो जाता है। तो डियर लेडीज़, अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेश्चन या क्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।